हेलो बच्चों। आज हम हमारा पाठ डायरी लेखन को पढ़ने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश और प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए इसे शुरू करें। यह है अध्याय 22, डायरी लेखन। डायरी लेखन क्या है, आइए इसे पढ़ते हैं। डायरी एक अंग्रेजी का शब्द है जिसे हम हिंदी में दैनंदिनी के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में दैनंदिनी कहते हैं। डायरी लेखन एक कला है। यह व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन है। इसमें हम अपने मन की बातों को लिखते हैं, जिससे व्यक्ति अपने दिन भर की गतिविधियों, विचारों, अनुभवों और भावनाओं को लिखता है। यह ऐसा लेखन है जिसे व्यक्ति स्वयं के लिए लिखता है और दूसरों के लिए इसे नहीं लिखा जाता, इसे दूसरों को नहीं दिखाया जाता। डायरी लेखन विद्यार्थियों के लिए विचारों को स्पष्ट और संगठित तरीके से व्यक्त करने में मदद करता है, यानी सहायता करता है। डायरी लेखन के कुछ मुख्य बिंदु है जो यहाँ दिए गए हैं, आइए बढ़ते हैं। डायरी लेखन से पहले दिनांक और समय लिखना जरूरी है ताकि यह याद रहे कि यह घटना कब घटी थी। दूसरा, डायरी में औपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं होता। इसमें अपनी भावनाओं और सोच को सरल भाषा में लिखना चाहिए। तीसरा, पूरे दिन में जो खास या यादगार घटनाएं हुई उन्हें क्रमवार लिखना चाहिए। आप किस घटना से खुश हैं, दुखी हैं या चिंतित हैं, उसका उल्लेख जरूर करना चाहिए। आप अपने अगले दिन की योजनाओं को भी इसमें लिख सकते हैं डायरी में। डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा शॉर्ट होना चाहिए। डायरी के आखिर में अपने हस्ताक्षर करने चाहिए ताकि वह आपका व्यक्तिगत दस्तावेज बन जाए, यानी आपका पर्सनल बन जाए। यहाँ पर डायरी लेखन का उदाहरण दिया गया है। पहला है एक यादगार दिन। ये तारीख है 17 जनवरी 2000 और समय इसका है रात के 9 बजे लिखा जा रहा है। प्रिय डायरी, आज का दिन बहुत खास था। विद्यालय में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। मैंने 100 मीटर दौड़ में भाग लिया और मैं प्रथम स्थान यानी मैं फर्स्ट रहा। मेरे लिए बहुत खुशी का क्षण है। मेरे शिक्षक और मित्रों ने मुझे इसके लिए बहुत बधाई दी। दोपहर के समय हमने एक विज्ञापन प्रोजेक्ट पर काम किया, एक विज्ञान प्रोजेक्ट पर काम किया। हमारी टीम का प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा पर था। मुझे यह विषय बहुत रोचक लगा। शाम को मैंने कुछ समय अपनी पुस्तक पढ़ने में बिताया। यह दिन अच्छा और यादगार था। अब मैं सोने जा रहा हूँ। कल का दिन भी अच्छी तरह अच्छा बीते, यही मेरी कामना है। शुभ रात्रि। दूसरा, अब डायरी लेखन का दूसरा बिंदु शुरू होता है। दूसरा बिंदु है पतंग महोत्सव। तारीख है 15 जनवरी 2000। समय है रात को 8:30 बजे। प्रिय डायरी, आज हमारी कॉलोनी के बाग में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ। मैंने और मेरे मित्रों ने आकाश को रंग बिरंगे पत्तों से भरा हुआ देखा। मैं अपने मित्रों के साथ पूरे दिन पतंग उड़ाने में व्यस्त रहा। हमारी पतंग सबसे ऊंची उड़ रही थी। यह देखकर मेरे मित्र बहुत खुश हुए। दोपहर को हम दोनों दोपहर में हमें नाश्ते के लिए समोसे और जलेबी मिली। मुझे यह सब खाना बहुत पसंद है। शाम को घर आकर मैंने अपने माता पिताजी को पूरे दिन का किस्सा सुनाया। आज मैं दिन भर आज का दिन बहुत मजेदार और यादगार था। शुभ रात्रि। अगला बिंदु है गणतंत्र दिवस का दिन, 26 जनवरी 2000। समय है रात का 9 बजे। प्रिय डायरी, आज गणतंत्र दिवस पर हमारे विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैंने परेड में भाग लिया और राष्ट्रगान गाया। इसके बाद विद्यालय में अनेक कार्यक्रम हुए जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक, गायन आदि भी हुए। आखिर में हमारे प्रधानाचार्य ने हमें गणतंत्र दिवस का महत्व बताया। कार्यक्रम के बाद हमें मिठाई और फल बांटे गए। मेरे लिए सबसे अच्छा क्षण था जब मेरे द्वारा बनाई गई पेंटिंग को पुरस्कार मिला, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैं दोपहर 2 बजे तक घर वापस आ गया और मैंने पुरस्कार घर में सभी को दिखाया।
सब बहुत खुश हुए। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। अच्छा चलो अब मैं सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। तो इस पाठ से हमने क्या जाना कि डायरी लेखन व्यक्तिगत अभिलेख का एक प्रमुख साधन है। डायरी व्यक्ति डायरी व्यक्ति स्वयं के लिए लिखता है और प्राय दूसरों को नहीं दिखाता है। डायरी लिखने समय दिनांक और समय लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।